राधा स्वामी दयाल की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक ऐसे रूहानी सफ़र पर चलने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लाखों करोड़ों जीवों के भीतर भक्ति का एक नया दिया जलाया। एक ऐसा सफ़र जहां दुनिया के तमाम आडंबरों, पाखंडों और दिखावों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ रूह की पवित्रता, सूरत और शब्द के मिलाप की बात की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं राधा स्वामी मत की शुरुआत की, उसके असली इतिहास की और उस परम पावन नाम के प्रकट होने की जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में है। संगत जी, इस रूहानी दास्ता को समझने के लिए हमें आज से लगभग 200 साल पीछे चलना होगा। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर आगरा और वहाँ की एक तंग, शांत और संकरी सी गली, पन्नी गली। यह कोई साधारण गली नहीं थी। यह वो पावन धरा बनने वाली थी जहाँ से रूहानियत का वो सूरज उगने वाला था जिसकी किरणें आगे चलकर भटकते हुए जीवों को सचखंड का रास्ता दिखाने वाली थी। तारीख थी 24 अगस्त 1818, जब इस गली के एक बेहद धार्मिक और संस्कारी परिवार में एक अलौकिक बालक का अवतरण हुआ जिनका नाम रखा गया शिव दयाल सिंह जी। आगे चलकर सारी दुनिया और तड़पती हुई संगत ने इन्हें परम संत स्वामी जी महाराज के नाम से जाना। साथ संगत जी, अगर हम स्वामी जी महाराज के माता पिता और उनके घर के माहौल को देखें तो उनके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था। वे पेशे से बहुत बड़े और नामी सराफा यानी सोने चांदी के व्यापारी और शाहूकार थे। सेठ दिलवाली सिंह जी कोई साधारण संसारी व्यापारी नहीं थे। वे हाथरस के प्रसिद्ध और पहुंचे हुए पूरन संत तुलसी साहब के अनन्य भक्त थे। स्वामी जी महाराज की माता जी का नाम माता महादेवी जी था, जो अत्यंत दयालु, शांत चित्त और हर समय अकाल पुरख की भक्ति में लीन रहने वाली महिला थी। क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही रूहानी मार्ग के पक्के राही थे, इसलिए उनके घर का माहौल किसी मंदिर या गुरुद्वारे से कम नहीं था। घर में हर समय संतों का आना जाना, रूहानी चर्चाएं, भजन सिमरन की गूंज और गुरबानी का पाठ होना एक आम बात थी। इसी पवित्र और रूहानी खुशबू के साए में बालक शिव दयाल सिंह जी का बचपन बीता और यही संस्कार उनके भीतर गहरे उतरते चले गए। बालक शिव दयाल सिंह जी का मन कभी भी संसार के आम बच्चों की तरह खेल कूद, खिलौनों या गलियों में दौड़ने भागने में नहीं लगा। जब उनके हम उम्र बच्चे बाहर खेल रहे होते तब नन्हे शिव दयाल जी अपने घर के एक शांत कोने में आंखें बंद किए उस कुल मालिक की याद में अपनी ही एक अलौकिक मस्ती में खोए रहते। वे बचपन से ही इतने शांत, गंभीर और अंतर्मुखी थे कि कई बार उनके माता पिता को उनकी दुनियावी स्थिति को देखकर चिंता होने लगती थी कि यह बालक संसार में कैसे रहेगा। लेकिन उनकी बुद्धि इतनी तीव्र और कुशागर थी कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में हिंदी, गुरमुखी, फारसी और अरबी भाषाएं पूरी गहराई से सीख ली थी। विशेषकर गुरमुखी उन्होंने इसलिए सीखी थी कि वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बानी को उसके मूल रूप में पढ़ सके, समझ सके और उसके रूहानी रहस्य को अपने भीतर उतार सके। जैसे जैसे वे बड़े हुए, पारिवारिक परंपरा और अपने पिताजी के वचनों का आदर करते हुए उन्होंने संसारिक कामकाज में भी कदम रखा। भाषाओं पर अच्छी पकड़ होने के कारण
उन्होंने शुरुआत में बल्लभगढ़ के राजा के यहाँ फारसी के अनुवादक के रूप में अच्छी सरकारी नौकरी की। उन्होंने कुछ समय तक इस पद पर रहते हुए अपना काम बेहद ईमानदारी और निष्ठा से किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए बच्चों को पढ़ाने यानी शिक्षक का काम भी किया और साथ ही साथ अपने पैतृक व्यवसाय साहूकारी में भी पिताजी का हाथ बटाया। लेकिन सच तो यह था कि उनका दिल इन संसारिक बहघातों, धन दौलत और व्यापार के नफे नुकसान में कभी नहीं लगा। वे सिर्फ अपनी दुनियावी जिम्मेदारी निभाने के लिए ये काम ऊपर ऊपर से करते थे, क्योंकि उनके भीतर तो उस अकाल पुरख से मिलने की, उस अंदर के अनाहद नाद को सुनने की तीव्र तड़प चौबीसों घंटे गूंज रही थी। जब स्वामी जी महाराज युवावस्था में पहुंचे तो उनके माता पिता ने संसारिक रीति रिवाजों और समाज की मर्यादा के अनुसार उनका विवाह तय कर दिया। सन 1832 में जब स्वामी जी महाराज की उम्र लगभग 14 वर्ष थी, उनका विवाह फरीदाबाद के रहने वाले एक इज्जतदार लाला जीवाराम जी की पुत्री माता नारायणी देवी जी से किया। माता नारायणी जी बहुत ही शांत, सहनशील, सेवाभावी और ऊंचे धार्मिक विचारों वाली महिला थी, जिन्हें आगे चलकर सारी संगत ने बड़े आदर और सत्कार से माता राधा जी कहकर पुकारना शुरू किया। यहाँ इतिहास को समझते हुए एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या स्वामी जी महाराज और माता नारायणी जी के कोई बच्चे थे? उनका परिवार कैसा था? तो इतिहास के प्रामाणिक दस्तावेजों और संतों के वचनों के अनुसार स्वामी जी महाराज और माता नारायणी जी की कोई संतान नहीं थी। वे पूरी तरह से बाल बच्चों के इस दुनियावी मोह माया के बंधन से मुक्त थे। संतान ना होने के बावजूद माता नारायणी जी के मन में कभी कोई शिकायत या मलाल नहीं रहा। उनके लिए तो स्वामी जी महाराज ही उनके सब कुछ थे, उनके पति भी, उनके गुरु भी और उनके भगवान भी। उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी हर एक सांस स्वामी जी महाराज की सेवा और उनकी इस रूहानी यात्रा के लिए पूरी तरह निछावर कर दी थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, स्वामी जी महाराज के भीतर का वैराग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने भली भांति समझ लिया कि जिस महान रूहानी मिशन के लिए इस धरा पर तड़पते हुए जीवों का उद्धार करने के लिए वे आए हैं, उसे पूरा करने का समय अब आ चुका है। इसलिए उन्होंने बल्लभगढ़ की नौकरी, बच्चों को पढ़ाना और अपना सारा व्यापारिक कामकाज हमेशा हमेशा के लिए छोड़ लिया और संसार से अपने कदम पीछे खींच लिए। संसारिक बंधनों और कामकाज से पूरी तरह मुक्त होने के बाद स्वामी जी महाराज ने अपनी पन्नी गली वाले घर में एक बेहद छोटा, अंधेरा और एकांत कमरा चुना। यह वो पावन स्थान बनने वाला था जहां सूरत शब्द योग की रूहानी नींव को हमेशा के लिए अमर किया जाना था। स्वामी जी महाराज उस कमरे में बैठ गए और बाहर की दुनिया के लिए अपने कपाट बंद कर लिए। 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 15 वर्ष तक वे उस बंद अंधेरे कमरे में अखंड सिमरन, ध्यान और सुर शब्द योग के कठिन अभ्यास में लीन रहे। उनके लिए दिन और रात का अंतर मिट चुका था। उनका शरीर तो उस आसन पर स्थिर रहता था, लेकिन उनकी सुर ब्रह्मांड के ऊंचे मंडलों, भंवर गुफा और सतलोक को पार करती हुई उस कुल मालिक के चरणों में लीन हो चुकी थी। इस बेहद कठिन और लंबी तपस्या के दौरान माता नारायणी जी ने उनका साथ एक साए की तरह निभाया। जब स्वामी जी घंटों और दिनों तक समाधि में बैठे रहते, तो माता जी बिना कोई आवाज किए अपने पैर के अंगूठों के बल चलकर उस कमरे में प्रवेश करती थी।
ताकि स्वामी जी के ध्यान में कोई बाधा ना आए। वे बड़ी सादगी से उनके लिए सादा भोजन तैयार करती, शारीरिक ज़रूरतों का ख्याल रखती और सबसे बड़ी बात, उनकी इस कठिन भक्ति में दुनिया की किसी भी परेशानी को आड़े नहीं आने देती थी। उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं, अपनी पूरी हस्ती को स्वामी जी की मौन इच्छा में विलीन कर दिया था। 15 वर्षों की इस गुप्त और कठिन रूहानी कमाई को अपने अंदर समेटने के बाद स्वामी जी महाराज ने महसूस किया कि अब इस नाम की अनमोल दौलत को दुनिया के तड़पते हुए जीवों में बांटने का समय आ गया है। स्वामी जी महाराज ने बसंत पंचमी के दिन जनवरी 1861 में पहली बार आम जनता के लिए सत्संग का दरवाजा खोला। उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि कबीर साहब, गुरु नानक देव जी और अन्य संतों की बानी का हवाला देकर समझाया कि परमात्मा को बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर शब्द या नाम के जरिए ढूंढा जा सकता है। जब यह सत्संग शुरू हुआ तो आगरा में रूहानियत की एक बाढ़ सी आ गई। इसी दौरान डाक विभाग में एक बहुत बड़े और ऊंचे पद पर आसीन अधिकारी, जिनका नाम था राय बहादुर शालिग्राम जी, स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए आए। राय शालिग्राम जी बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी और तार्किक व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वामी जी के चरणों में कदम रखा और स्वामी जी के नैनों के नूर को निहारा, उनका सारा दुनियावी अहंकार, पद प्रतिष्ठा पल भर में पिघल कर बह गया। वे एक बहुत बड़े सरकारी अफसर से पल भर में एक परम स्नेही, विरही और दीन सेवक बन गए। राय शालिग्राम जी की गुरु भक्ति ऐसी अद्भुत थी कि इतिहास में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। दिन में वे डाक विभाग में इतने बड़े दफ्तर को संभालते, जहां सैकड़ों लोग उनके एक इशारे पर काम करते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती वे अपनी बग्घी से उतरते, अपनी कीमती पोशाक बदलते और स्वामी जी महाराज के चरणों में आकर बैठ जाते। वे स्वामी जी के जूठे बर्तन मांजने, उनके कपड़े धोने और यहाँ तक कि संगत के फटे पुराने जूते अपने हाथ से उठाने और उन्हें साफ करने में भी संकोच नहीं करते थे। लोग ताने मारते थे कि कितना बड़ा अफसर साधुओं के पैरों में बैठा है, लेकिन राय शालिग्राम जी को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए तो स्वामी जी महाराज ही साक्षात मालिक थे। राय शालिग्राम जी जब स्वामी जी महाराज की इस परम रूहानी अवस्था को देखते और दूसरी तरफ माता नारायणी जी की निस्वार्थ सेवा, उनके मौन त्याग और उनकी पवित्र आत्मा को देखते, जो 24 घंटे स्वामी जी के चरणों में लो लगाए बैठी रहती थी, तो उनका हृदय प्रेम और विरह से भर जाता था। एक दिन राय शालिग्राम जी के भीतर रूहानियत का एक बहुत ही गहरा और दिव्य रहस्य खुला। उन्होंने आंतरिक मंडलों में देखा कि माता नारायणी जी की सूरत पूरी तरह से स्वामी जी के शब्दों में विलीन हो चुकी है, और इस परम और अलौकिक मिलाप को देखकर शालिग्राम जी के अंतर्मन से अत्यधिक प्रेम की अवस्था में एक शब्द फूटा, राधा स्वामी। उन्होंने माता नारायणी जी के इस पवित्र प्रेम और रूहानी अवस्था को राधा यानी आदि धरा, सुरत जो अपने मालिक की तरफ वापस मुड़ चुकी है, कहा, और स्वामी जी महाराज को स्वामी यानी वह आदि पुरुष, कुल मालिक, शब्द का धनी कहा। जब राय शालिग्राम जी ने पहली बार स्वामी जी महाराज को इस नाम से पुकारा तो पूरा वातावरण एक अलौकिक शांति से भर गया। जब स्वामी जी महाराज ने अपने इस अति प्रिय और अनन्य शिष्य के मुंह से यह राधा स्वामी शब्द सुना तो उन्होंने मुस्कुराकर इसकी पुष्टि की। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शालिग्राम, तुमने जो यह नाम पुकारा है, यह कोई इंसानी सोच या कल्पना से पैदा नहीं हुआ है। यह नाम सीधे धुर की बानी है, सचखंड से उतरी हुई आदि ध्वनि है। राधा और स्वामी का यह मेल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा से, सूरत का शब्द से होने वाला महामिलन का प्रतीक है। स्वामी जी महाराज ने इस शब्द को स्वीकार किया और यहीं से इस मत का नाम राधा स्वामी मत पड़ा। अब इस कहानी में प्रवेश होता है
उस महान और पवित्र आत्मा का जिन्हें स्वामी जी महाराज ने इस रूहानी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अपना पहला उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम था बाबा जैमल सिंह जी महाराज। बाबा जैमल सिंह जी महाराज का जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले के घुमान गांव में जुलाई 1839 में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर गुरबाणी के प्रति अगाध श्रद्धा थी और वे सच्चे नाम की तलाश में छोटी सी उम्र में ही घर छोड़कर वर्षों तक जंगलों, पहाड़ों और साधु संतों के डेरों पर भटकते थे। बानी में जहाँ भी अनाहत शब्द का जिक्र आता वे तड़प उठते। अंत में अपनी इस रूहानी प्यास को बुझाने के लिए वे पैदल चलकर आगरा में स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंचे। जब स्वामी जी महाराज ने इस तड़पती हुई आत्मा को देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। स्वामी जी ने उन्हें नामदान की दीक्षा दी। स्वामी जी महाराज के आदेश और मौन हुक्म पर ही बाबा जैमल सिंह जी ने ब्रिटिश भारतीय सेना रेजिमेंट नंबर 24 में एक साधारण सैनिक के रूप में नौकरी ज्वाइन की। सेना की कठिन ड्यूटी में रहते हुए बाबा जैमल सिंह जी की दिनचर्या हैरान कर देने वाली थी। वे दिन भर अपनी सैनिक की ड्यूटी पूरी करते और रात होते ही दुनिया की नजरों से छिपकर छावनी के एक सुनसान कोने में या घने जंगलों में चले जाते। वहां एक कंबल ओढ़कर पूरी रात घंटों घंटों तक एक ही आसन पर बैठकर सिमरन और भजन की कमाई किया करते थे। सेना के साथ ही उनकी इस सादगी और कठिन तपस्या को देखकर उन्हें सिख बाबू या संत सिपाही कहकर पुकारते थे। वे पूरी तरह से स्वामी जी महाराज के वचनों और नाम की कमाई में विलीन हो चुके थे। सन 1878 में जब स्वामी जी महाराज ने इस नश्वर संसार को छोड़कर अपने निज धाम सचखंड वापस लौटने का विचार किया तो उन्होंने अपनी संगत और रूहानी गद्दी को संभालने के लिए विचार किया। स्वामी जी महाराज किसी पारिवारिक वंशवाद या खून के रिश्ते के आधार पर गद्दी सौंपने के सख्त खिलाफ थे। संतों के यहाँ केवल और केवल रूहानी कमाई, त्याग और गुरु के हुक्म की पालना को ही देखा जाता है। स्वामी जी महाराज ने बाबा जैमल सिंह जी की उस कठिन सैन्य जीवन की रूहानी कमाई, उनकी निस्वार्थ गुरु भक्ति और उनके भीतर की जागृत सूरत को देखा। उन्होंने बाबा जैमल सिंह जी महाराज को अपने पास बुलाया और उन्हें अपना पहला मुख्य उत्तराधिकारी थापते हुए प्रथम गुरुगद्दी का हुक्म सौंप दिया। स्वामी जी महाराज ने उन्हें हुक्म दिया कि जैमल सिंह, अब तुम्हें पंजाब की धरती पर जाना है और वहाँ के जीवों को इस सच्चे नाम और सुरत शब्द योग की दौलत बांटकर उनका उद्धार करना है। बाबा जैमल सिंह जी ने रोते हुए भारी मन से अपने सतगुरु के इन अंतिम वचनों को अपने सिर माथे पर रखा। इस प्रकार आगरा की उस पन्नी गली के बंद कमरे की तपस्या, माता नारायणी जी का मौन त्याग, राय शालिग्राम जी के भीतर से प्रकटा राधा स्वामी नाम और बाबा जैमल सिंह जी महाराज को मिली यह पहली गुरगद्दी, यहाँ आकर इस मत का शुरुआती इतिहास अपनी पूर्णता को पाता है। यह इतिहास का एक बहुत ही बारीक और ज़रूरी पन्ना है। इस बात को लेकर इतिहास में दो बातें आती है, क्योंकि स्वामी जी महाराज शिव दयाल सिंह जी ने पारंपरिक तरीके से किसी एक व्यक्ति को गुरगद्दी का वारिस घोषित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अलग अलग महापुरुषों को अलग अलग काम सौंपे थे। मुख्य रूप से स्वामी जी महाराज के बाद दो महापुरुषों को उनका असली रूहानी वारिस माना गया। पहला राय शालिग्राम जी, जिनको लोग हजूर महाराज जी कहकर पुकारते हैं। आगरा के लिए स्वामी जी महाराज ने अपनी आखिरी समय में राय शालिग्राम जी की रूहानी अवस्था को प्रमाणित किया था। स्वामी जी ने कहा था कि मेरे बाद राय शालिग्राम जी ही सत्संग की सेवा संभालेंगे। इसी वजह से स्वामी जी के चोला छोड़ने के बाद आगरा के मुख्य केंद्र पीपल मंडी की गद्दी
और सत्संग की जिम्मेवारी राय शालिग्राम जी ने ही संभाली और दूसरा बाबा जैमल सिंह जी, बाबा जी महाराज। पंजाब के लिए स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल में ही बाबा जैमल सिंह जी को पंजाब जाकर नाम बाणी का प्रचार करने और जीवों को नामदान देने का हुक्म दे दिया था। स्वामी जी ने उन्हें बकायदा थापड़ा यानी कि आशीर्वाद देकर पंजाब भेजा था। इसी हुक्म का पालन करते हुए बाबा जी ने बाद में ब्यास डेरे की स्थापना की। स्वामी जी के आखिरी वचन जो उन्होंने चोला छोड़ते वक्त कहे, जब 15 जून 1878 में स्वामी जी महाराज चोला छोड़ रहे थे, तब उनके परिवार और शिष्यों ने पूछा कि हमारे लिए क्या हुक्म है और आगे रास्ता कौन दिखाएगा। तब स्वामी जी ने साफ शब्दों में कहा था, हमारा मत राधा स्वामी का है, राय शालिग्राम जी का मत भी यही है। इसलिए संगत को चाहिए कि राय शालिग्राम के वचनों को ही हमारे वचन समझे और सत्संग जारी रखें। साथ ही उन्होंने बाबा जैमल सिंह जी की तरफ इशारा करते हुए उनकी रूहानी ताकत की भी पुष्टि की थी। अगर सीधे शब्दों में कहें तो स्वामी जी महाराज ने राय शालिग्राम जी यानी कि हजूर महाराज जी को आगरा में सत्संग जारी रखने और संगत संभालने की मुख्य जिम्मेवारी दी थी, जबकि बाबा जैमल सिंह जी को पंजाब में नामदान देने का विशेष अधिकार और हुक्म दिया था। यही कारण है कि ये दोनों ही महापुरुष स्वामी जी के सच्चे रूहानी वारिस बने। तो साथ संगत जी, यह था राधा स्वामी मत के प्रकट होने, उसकी पहली गुरगद्दी का वो पावन और प्रमाणिक इतिहास जो हमें सिखाता है कि भक्ति में जब तक पूर्ण समर्पण, त्याग, गुरु के हुक्म के आगे खुद को मिटा देने की भावना ना हो, तब तक वो सच्चा नाम हासिल नहीं होता। आगरा की एक छोटी सी गली से शुरू हुआ यह प्रेम और सिमरन का दरिया आज लाखों रूहों की प्यास बुझा रहा है। आशा है कि आपको यह विस्तृत और रूहानी इतिहास पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस नाम की गहराई और संतों के त्याग को जान सकें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक साथी और इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।